बीते दिनों महाराष्ट्र में हुए सियासी संग्राम ने पूरे विपक्षी एकता को हिलाकर रख दिया है और इस बीच कांग्रेस ने अगली बैठक के लिए डेट का ऐलान कर दिया। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये दूसरी बैठक है, पहली बैठक पटना में हुई थी। लेकिन इस बैठक में अब जो मुख्य रूप से चर्चा होगी, जो एजेंडा है, वो लगभग तय है। इस बैठक के अंदर विपक्षी खेमे के अंदर जो अंतर विरोध चल रहे हैं, इस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष को बीते एक महीने के अंदर 3 से 4 बड़े झटके लग गए। ऐसे में विपक्षी रणनीतिकार अब हालात को संभालने के लिए सक्रिय हो गए। इस रिपोर्ट में एनसीपी की फूट केवल शरद पवार को ही झटका नहीं है, बल्कि समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। तभी विपक्षी दिग्गज इस चुनौती से निपटने के लिए शरद पवार को न केवल नैतिक समर्थन दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक मजबूती देने के प्रयासों में भी जुटे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसके मद्देनजर ही 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बुलाए जाने की तारीखों का ऐलान करने में देरी नहीं लगाई। एनसीपी संकट सामने आने से पहले इस बैठक की तारीखों पर ऊहापोह की स्थिति बनी, लेकिन अजीत पवार की बगावत के बाद विपक्ष के सामने नई चुनौतियों पर मंथन कर रास्ता निकालने की पहल करने के अलावा विकल्प नहीं रह गया। बेंगलुरु बैठक में महाराष्ट्र से बढ़ी सियासी मुसीबत पर चर्चा विपक्षी दिग्गजों के एजेंडे में शामिल है। वेणुगोपाल ने ट्वीट में बैठक की तारीखों का ऐलान करते हुए इसे जाहिर करते हुए कहा, पटना में बेहद सफल सर्व विपक्षी बैठक में फांसीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने अपने अटूट संकल्प पर हम कायम हैं और बेंगलुरु बैठक में देश आगे बढ़े, इसके लिए एक साहसिक दृष्टिकोण पेश करेंगे। राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने भी वेणुगोपाल का समर्थन करते हुए कहा, बेंगलुरु शिखर सम्मेलन ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के उथल पुथल से पैदा हुई स्थिति पर बेंगलुरु में मंथन का संकेत देते हुए कहा, जब मुंबई में बीजेपी वॉशिंग मशीन अपने ICE यानी इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी डिटर्जेंट के साथ फिर से शुरू हुई, तो विपक्षी एकता पर बीजेपी प्रेरित श्रद्धांजलियां लिखी जाने लगी। लेकिन श्रद्धांजलि लिखने वाले निराश होंगे। 23 जून को पटना में मिले दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। कुछ भी हो, मुंबई ऑपरेशन ने विपक्ष के संकल्प को मजबूत किया है। रमेश ने ट्वीट में मोदी वॉशिंग पाउडर की एक तस्वीर टैगलाइन में लगाई और लिखा, सारे दाग चुटकियों में धुले, एक पल में सभी दाग हटा देता है, और इसके साथ टैग करते हुए पीएम पर निशाना साधा। विपक्षी खेमे के तमाम दिग्गज पवार को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देते हुए हालात को संभालने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने रविवार को ही अजीत की बगावत के बाद शरद पवार से फोन कर बात कर अपना समर्थन जताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, वामपंथी दलों के नेताओं के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से लेकर विपक्षी खेमे के सभी प्रमुख नेता शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश देते नजर आए। अखिलेश ने सोमवार को एनसीपी में बगावत पर कहा, सबका एक लक्ष्य है, देश से बीजेपी जाए। न सत्य बदल सकता है और न लक्ष्य बदल सकता है। दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी शरद पवार के संकट को समूचे विपक्ष के लिए चुनौती मानते हुए कहा, भारत दुनिया भर में एक जीवंत लोकतंत्र और एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाकर नष्ट किया जा रहा है और ये विपक्ष की एकता को तोड़ेगा नहीं, बल्कि इसे और मजबूत करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।